नमस्कार। कभी कभी ना जो सबसे गहरी बातें होती हैं वो सबसे सीधी सादी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे जो हमें सिखाती है कि असल में हमारे काम ही हमारी पहचान है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये जो सोच है ना, इसकी जड़ें हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी हैं। खास तौर पर इस एक श्लोक में ये कहता है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा हक सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? आइए इसे और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली बात का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक किताबी बात है या ये आज भी हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है? इसका सार बस इतना सा है कि हमारा पूरा ध्यान काम करने पर होना चाहिए, इनाम पर नहीं। जरा सोचिए, एक कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो उसका सारा ध्यान मिट्टी को सही आकार देने पर होता है, इस पर नहीं कि ये कितने में बिकेगा। जब हम नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम में डूब जाते हैं ना, तभी हम अपना सबसे अच्छा काम कर पाते। अब इसी सिद्धांत को ना एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक राजा की और उसके राज्य के दो सबसे समझदार लोगों की, जिन्हें एक बड़ी अनोखी चुनौती दी गई थी। तो हुआ यूं कि राजा ने दोनों को एक एक खाली कमरा दिया और उनके सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो दिखने में तो बहुत आसान थी, पर असल में बहुत गहरी थी। चुनौती थी, 7 दिनों के अंदर इस कमरे को भर दो। पर रुकिए, ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो एक मुकाबला था। राजा ने ऐलान किया कि जो भी अपने कमरे को सबसे बेहतरीन तरीके से भरेगा, उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर किसी को ये चुनौती मिले तो वो क्या करेगा? एक खाली कमरे को आखिर किन चीजों से भरा जा सकता है? यही सवाल इस कहानी का दिल है। तो उन दोनों समझदार लोगों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। जमीन आसमान का फर्क था उनमें। ये स्लाइड दोनों की सोच के फर्क को साफ साफ दिखाती है। पहला आदमी था आलसी, उसने सबसे आसान रास्ता चुना, कमरे को कूड़े कचरे और पत्थरों से भर दिया। उसका मकसद बस किसी तरह काम खत्म करना था। वहीं दूसरी तरफ था वो मेहनती आदमी, उसने मेहनत का रास्ता चुना। उसने पहले कमरे को अच्छी तरह साफ किया, उसे सजाया और फिर उसे एक दीपक की रोशनी से भर दिया। जब 7 दिन बाद राजा पहले कमरे को देखने आए तो उनका मन घिन से भर गया। कमरा बदबू और गंदगी का एक ढेर बन चुका था, जहां एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही राजा दूसरे कमरे में दाखिल हुए, वो तो बस देखते ही रह गए। वो कमरा किसी सामान से नहीं, बल्कि एक दिए की शांत रोशनी और भीनी भीनी खुशबू से भरा हुआ था। यहीं पे कहानी हमें सिखाती है कि असल में काम की क्वालिटी उसकी मात्रा से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो क्या ये बस एक कहानी है या इसका कोई गहरा मतलब है जो हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है? चलिए इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं। देखिए, ये कहानी असल में एक आईना है। वो खाली कमरा हमारे मन की तरह है और वो कूड़ा कचरा वो है हमारे मन में भरे बुरे विचार, हमारा आलस, हमारी नफरत। और उस दिए की रोशनी वो है हमारे अच्छे काम जो हमारी जिंदगी को रोशन करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी सबक छिपा है। अगर हम अपने मन रूपी कमरे को पहले आदमी की तरह आलस और नेगेटिविटी के कचरे से भरते हैं, तो हमारी जिंदगी भी उसी कमरे की तरह अंधेरी और बदबूदार हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरे इंसान की तरह अपने मन को अच्छे कामों के दिए से रोशन करते हैं, तो उसकी रोशनी सिर्फ हम तक नहीं रहती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को भी जगमगा देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पे लाता है, जो हमारी संस्कृति का हमेशा से आधार रहा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें सिखाती है कि धर्म डर का नहीं, अनुशासन का नाम है। ये हमें मेहनत करने की प्रेरणा देता है और सबसे बढ़कर ये समझाता है कि सच्ची पूजा किसी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने हर फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाने में है। और अंत में यही सबसे जरूरी ख्याल है, असली धार्मिकता हमारे कामों की पवित्रता और ईमानदारी में ही बसती है। तो ये विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, हम सबके जीवन का कमरा किस चीज से भरा है, रोशनी से या फिर अंधेरे से? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।